हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नॉटी एजुकेशन में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर है, पहला चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो इसका हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वो दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद ये वीडियो को शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका हम लोग 3rd लेक्चर पढ़ने वाले हैं। कितना लेक्चर? 3rd लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाला टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन का कितना प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस के हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, कितना प्रकार के रिएक्शन हम पढ़ेंगे, वही चीज़ को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है। देखिए, पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये इन टॉपिक पे हमें इस वीडियो में बात करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन हम जब ये पढ़ा देंगे तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताएंगे, उसका पूरा एकदम डिफिनेशन बताएंगे, उसका हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा ये जितना भी टाइप का रिएक्शन हर चीज़ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ रिएक्शन के बारे में जान लें। हम पहले एक रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, अब हम देते H2 + O2 से मिलके क्या बना, H2O। ठीक है, H2O2, यहाँ हम 2 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हम क्या बात करके, अगर हाइड्रोजन का एटम है, तब यहाँ जाएगा तो ये हाइड्रोजन का एटम जो है वो हाइड्रोजन में ही रहेगा, ना कि वो ऑक्सीजन में चला जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता कि जो हाइड्रोजन का एटम है वो अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या वो ऑक्सीजन में चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। वो कहाँ रहेगा? वो हाइड्रोजन में ही रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आप ये हाइड्रोजन का एटम है वो हाइड्रोजन में ही रहेगा, ऑक्सीजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन में ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है ना, रिएक्शन में वैसा नहीं होता कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन में घुस जाएगा, वैसा नहीं होता है। और क्या होता है कि ना ही इसका कोई एटम है जो डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स वहाँ से गायब हो जाएगा, वैसा भी नहीं होता। कोई एटम डिसअपियर भी नहीं होता, कोई कहीं से आता भी नहीं है। ये तो नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन करा दे तो कुछ और भी एटम यहाँ आके जुड़ गया, वैसा भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। मतलब यहाँ जितना एटम था वो यहाँ जाके उतना ही एटम रहता है, ना गायब होता, ना कहीं से आता है, ना एक दूसरे से भी चेंज होता, वैसा भी नहीं होता। जो एलिमेंट का एटम है वही एलिमेंट में आ जाता है। ठीक है, जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, मतलब कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। देखिए, मतलब रिएक्शन मतलब क्या होता है कि एक बॉन्ड से टूटा और दूसरे बॉन्ड में जाकर जुड़ गया, मतलब कि कुछ कहीं से कुछ बॉन्ड टूट रहा है, कहीं कुछ बॉन्ड जुड़ रहा है और उससे मिल के कुछ नया प्रोडक्ट बना रहा है, न्यू प्रोडक्ट। तो वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन क्या होता है कि कहीं कुछ बॉन्ड टूट रहा है, अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ जाके ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, मतलब कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ जुड़ रहा है, वो मिला के क्या होता है कि जो नया सब्सटेंस बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी 4, 3 तक हम लोग कर चुके हैं, अब 4 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ लाइम लेना है, मतलब चूना पत्थर आपको लेना है। आपको कहीं भी दुकान में, किराना की दुकान में या कहीं भी मिल जाएगा वो चूना पत्थर। ठीक है, तो वो अब लेना है आपको लाइम। ठीक है, लाइम, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। जो चूना पत्थर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसमें आपको क्या ऐड कर देना है, आपको इसमें वाटर मिला देना है। इसमें आपको क्या करना है, वाटर मिला देना है। ठीक है, वाटर मिलाने के बाद आपको क्या होगा कि उसमें आप इसमें वाटर मिला दे तो क्या होता है कि उबलता है। क्या होता है, उबलता है। तो इससे आपको क्या बनेगा, इससे आपको बनेगा सिलेक्ट लाइम। इससे आपको बनेगा सिलेक्ट लाइम और उसमें से हीट
रिलीज होगा। मतलब आप अगर वो जो बर्तन जिसमें दिए हैं उसको अगर आप टच करके देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें हीट रिलीज होगा, ठीक है। मतलब उससे आप देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बर्तन रखे हैं, जो वाला बर्तन में आप ये रिएक्शन करा रहे हैं क्विक लाइम और वाटर का, तो वो जो बर्तन है उस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप जब टच कीजिएगा तो आप टच नहीं कर, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको अब हम लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। मतलब जब क्विक लाइम को आप वाटर में मिला रहे हैं तो क्या होता है कि रिएक्शन करके वो सिलेक्ट लाइम बनता है, ठीक है। तो चलिए क्विक लाइम का हम लोग पहले फॉर्मूला, इसका हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सॉलिड होता है, आप देखे होंगे, ठीक है। अब उसमें हम लोग H2O मिला देते हैं, ये होता है लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया कि कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। आप जितना भी चुना पत्थर देखते हैं उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, उसको हम लोग वाटर में मिला दिए तो ये रिएक्शन क्या हो गया, आगे चल के यहाँ जाके हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मतलब ये होता है सिलेक्ट लाइम, ठीक है। और इसमें से हीट रिलीज होगा, ठीक है। अब ये सिलेक्ट लाइम क्या होता है, आपने देखे होंगे कि आप जब चूना पत्थर का यहाँ पर घर में वो जब व्हाइट वॉश हो रहा है, जब अगर घर को मतलब व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप चूना पत्थर लाते हैं दुकान से, ठीक है। उसको लाने के बाद पानी में उसको घोल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद क्या होता है कि वो एकदम मतलब पेस्ट टाइप से बन जाता है, ठीक है। तो उसी का हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। सिलेक्ट लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम। मतलब जो चूना पत्थर आप दुकान से लाते हैं उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और वाटर हम लोग मिला लेते हैं घर में, ठीक है। उसको वाटर को मिलाने के बाद क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca ब्रैकेट में OH का 2, ठीक है। ये होता है और हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। हीट का छोड़िए वो रिलीज हो गया, ठीक है। तो देखिए ये क्या देखे कि हम लोग ये दो मिलके कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। मतलब हम अगर बोले कि ये दोनों मिलके एक चीज बना रहा है कि नहीं बना रहा। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और वाटर एक कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, वो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही कंपाउंड बन रहा है, हीट तो वो रिलीज हो रहा है, छोड़िए, ठीक है, एक कंपाउंड बन रहा है। मतलब अगर बोले कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन होता है रिएक्शंस इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है दोनों, ठीक है। मतलब ए रिएक्शंस इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। अगर बोल रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिल के, तो वैसा रिएक्शन और क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। तो आप ये चीज़ को जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है इसको एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए ए रिएक्शंस इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब एक रिएक्शंस में एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट बने, किससे, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट से मिल के, तो वैसा रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी डाउट नहीं है, कोई डाउट तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये आप उसको एग्जांपल में लिख दे सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये इसको सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। अगर इसका बैलेंस कीजिएगा तो देखिए बैलेंस है शायद कैल्शियम एक, ऑक्सीजन ये एक 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस ही है, ठीक है। इसमें कोई बैलेंस नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा और ये एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये पहले डिफिनेशन लिखिएगा फिर एग्जाम्पल में उसको लिख दीजिएगा। देखिए जो हमारा सिलेक्ट लाइम बना, सिलेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका फॉर्मूला हम लिखा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग व्हाइट वॉश कर दिए, इसको हम लोग व्हाइट वॉश, अपना वॉल को व्हाइट वॉश कर दिए, ठीक है। इसको करने के बाद क्या होता है कि इसको व्हाइट वॉश करने के बाद ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ रिएक्ट होता है
कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जो हमारा था पहला कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में हम लोग मिलाएं तो क्या बना, सिलेक्ट लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद अब क्या किया, उसका हम लोग व्हाइट वॉश कर दिए दीवार पे। ठीक है, दीवार पे हम लोग व्हाइट वॉश कर दिए। तो करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही उस पर कार्बन डाइऑक्साइड जाकर टच किया, मतलब एयर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही टच किया दीवार को तो क्या हुआ कि कुछ रिएक्शन करके उसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसी रिएक्शन का हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ मान लीजिए कि रिएक्शन को लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या था, ये लिक्विड था। ये लिक्विड के बाद CO2, ये गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया। ये रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा सॉलिड प्लस H2O। ठीक है, अगर उसका हम लोग देखें तो ये रिएक्शन होगा। पहले क्या था, पहले हमारा रिएक्शन था CaO, ठीक है, ये था सॉलिड प्लस H2O, ये हो गया लिक्विड। इससे क्या बना, इससे बना CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना एक्वास, वाटर भी से मिला हुआ ना, एक्वास हो जाएगा। और इससे क्या रिलीज हुआ, हमारा हीट भी रिलीज हुआ। ठीक है, मतलब पहले हमारा ये था कैल्शियम ऑक्साइड से वाटर बना है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड से वाटर मिला है तो हमारा क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग क्या किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग व्हाइट वॉश कर दिए तो उसके बाद रिएक्शन हुआ ये वाला। देखिए आप याद रखिएगा रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अगर रिएक्शन कुछ याद नहीं है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब रिएक्शन आप कैसे, ये उसके बाद क्या हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये वाला बना, इसको हम लोग क्या किया, व्हाइट वॉश किया। उसका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट करके वो बना कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखे होंगे दीवार पे कुछ दिन बाद, ये कितना दिन बाद बनता है, लगभग 2 या 3 दिन, 2 और 3 डेज आफ्टर व्हाइट वॉश। मतलब आप व्हाइट वॉश के 2 या 3 दिन बाद तक आप देखिएगा कि पहले उसमें कलर जो है उतना लाइट नहीं आता, उतना लाइट व्हाइट नहीं आता, लेकिन अब 2 या 3 दिन बाद देखिए पूरा व्हाइट, पूरा अधिक चमक जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। ठीक है, तो आप देखिएगा जब अगर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद आप अगर उसको उखाड़िएगा तो वो क्या होता है कि परत, पतला परत जम जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे आपके घर में कहीं अगर व्हाइट वॉश चूना से होता है तो आप देखे होंगे परत बन जाता है। ठीक है, वो परत का सॉलिड जैसे हटाते हैं। ठीक है, अब और एक चीज जानना आपको बहुत ही जरूरी है कि आप देखे CaCO3, ये अगर बोलेंगे तो ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स आप अगर चूना को अगर आप व्हाइट वॉश करने के बाद अगर आप ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन यही फॉर्मूला जो है CaCO3, ये और एक चीज़ का होता है, ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है, मार्बल का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट अच्छे से बना लेना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप वो CaCO3 आ गया तो उसमें 2 चीज़ होता है, एक मार्बल का भी वही फॉर्मूला होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना से जो आप व्हाइट वॉश करने के बाद जो रिएक्शन होता है उससे ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो CaCO3। और मार्बल का अगर देखिएगा तो मार्बल का भी यही सेम फॉर्मूला रहता है दोनों का। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है, ये चीज़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इसके क्वेश्चंस, तो आप इस पे ज़रूर अच्छे से नोट पहले बना लीजिए। ठीक है, और अच्छे से याद पहले कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए अपियर हो जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट को बनाएं। मतलब कि 2 रिएक्टेंट है, 2 कंपाउंड है, वो 2 कंपाउंड मिल के एक ही प्रोडक्ट कंपाउंड को बनाएं तो वैसा रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वैसा ही हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयला का जलना। कोयला का जलना भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल, आपको पता है कि
कोयला में क्या होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन, कोयला सॉलिड होता है, ठीक है। तो कार्बन, और इस जलने के लिए हमें क्या जरूरत है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि ये कंपाउंड फॉर्म में रहता है, मोलिकुलर फॉर्म में रहता है, मतलब O2 का फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका गैस, ये मिल के क्या बन गया, CO2, ठीक है, ये हो गया गैस। ये रिएक्शन है, देखिए कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, ये दोनों मिलके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। अब ये बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है। तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन O2। मतलब हाइड्रोजन जो है वो भी मोलिकुलर फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन जो है वो भी मोलिकुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो चलिए ये भी रिएक्शन हम लोग कर देते हैं। H2 ये गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है, इससे मिल के क्या बना, H2O, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें H2O2, ये नहीं है बैलेंस, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। O2 हो गया, O2 हो गया, H4 हो गया, ये हो गया इसका बैलेंस। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। तो ये दो कंपाउंड है, ये आप कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और ये अकेले है तो इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट है, दोनों मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया, मतलब दो मिलके एक बनाया, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन कि ऐसा कोई सबस्टेंस जिसका कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, तो वैसा का हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वहाँ क्या बोले कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि दो ऐसा कंपाउंड या ऐसा एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड या एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करे, उसका उस रिएक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दो मिलके एक को बना रहा मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आपको डाउट थोड़ा भी नहीं रखना, अगर कोई डाउट तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही हम लोग और एक चीज देख लेते हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला डेफिनेशन हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो, ऐसा रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको कुछ चीज़ याद आ रहा होगा जिसमें आपको हीट रिलीज हुआ था, कौन सा चीज़ में हीट हम लोग रिलीज किए थे, हम लोग लाए थे जो क्विक लाइम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सॉलिड था, इसमें हम लोग वाटर मिक्स किए जो कि लिक्विड था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, याद आ रहा होगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस था, ठीक है। और हम लोग का क्या हुआ कि हीट रिलीज हुआ, बताए थे हम हीट रिलीज हो रहा, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये एग्जाम्पल हो गया उसका एक्सोथर्मिक का ये एग्जाम्पल हो गया ना, कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग मिलाएं वाटर के साथ, तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट का रिलीज हुआ। तो ये हो गया एक एग्जांपल हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। उसमें क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है उसका जलना भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखिए CH4, ठीक है, CH4 गैस है वो रिलीज करता है, CH4 में मीथेन गैस होता है, ठीक है। वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और इसमें हीट रिलीज होता है। तो ये चीज़ बनाया। अब ये देखेंगे ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, अगर आप बैलेंस करना नहीं सीखे तो बैलेंस करना भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये C1 है, ठीक है, H4 है, H2 है, तो चलिए इसको हम लोग 4 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 कर देते तो ये 4, मतलब C1, ठीक है, H4 ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4, मतलब ये बैलेंस हो गया। तो ये हो गया एक रिएक्शन हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब दूसरा आप देखे होंगे, आप सुने होंगे रेस्पिरेशन, हमारा में भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है कि हम जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो क्या होता है कि हमारा फूड, मान लीजिए कि हम लोग क्या खाएं, हम लोग खाएं ब्रेड खाएं,
या आलू खाएं, कुछ भी चीज़ खाएं हम लोग, ठीक है, तो उससे आलू से ब्रेड से बना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ कि वो डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट बना, वो कार्बोहाइड्रेट चला गया कहाँ, सेल में, सेल में जाने के बाद वहाँ क्या हुआ कि उसका कार्बोहाइड्रेट को फिर उससे मिल के फिर वो सिंपलर सब्सटेंसेस से फिर उसको रिएक्शन करके उससे एनर्जी का रिलीज होता है। तो मतलब रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। वैसे पूरा प्रोसेस है वो बायोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़े होंगे निचले क्लास में कुछ ना कुछ अच्छे से। रेस्पिरेशन का देख लीजिए आप, ये होता है ग्लूकोज, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट से क्या बना, ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज अब क्या किया, सेल में चला गया, सेल में जाने के बाद हम लोग ऑक्सीजन जो हम लोग वो इनहेल करते हैं वो ब्लड के थ्रू क्या करता है कि वो सेल में पहुंच जाता है और वहाँ जाकर रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करता है, जो हम लोग एक्सेल करते हैं, जो बाहर हम लोग जो सांस लेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो कहाँ से बनता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ निकल जाता है, ठीक है, और एनर्जी का रिलीज, जो हम लोग कुछ काम करने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं वही एनर्जी वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए ये भी बैलेंस नहीं है तो इसको पहले बैलेंस करते हैं। C6 है, मतलब C यहाँ ये 1 है, मतलब यहाँ 6 लगा देंगे तो C6 हो गया, ठीक है। H12 है, अब यहाँ H देखेंगे तो 2 है, मतलब यहाँ 6 लगा देंगे, ठीक है। H12 O6 और O2, मतलब 6 और 2 कितना हो गया 8। अब यहाँ कितना है हमारा 6 2 जे 12 और यहाँ 6 मतलब 18। अब 18 करना है हमको O को, तो O को 18 करने के लिए हम लोग 6 कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए अब C6 H12 O6 और यहाँ 6 दूने 12 मतलब 18, 6 दूने 12 और 6 18, मतलब ये बैलेंस हो गया। ये दो जो बताए और एक हम बता दिए, 3 जो है ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ का आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ अगर आप बोलेगा कि डिकम्पोजिशन जो होता है, आप कुछ कंपोस्ट पीट में डाले होंगे, तो डिकम्पोजिशन आप पढ़े होंगे कि कुछ भी चीज़ आप वेजिटेबल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप कहीं डालते हैं खाद बनाने के लिए, तो वो जो रिएक्शन है वो भी रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये चीज़ आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आप भूलना नहीं है। जितना भी एग्जाम्पल बता रहे हैं यही सब क्वेश्चंस में, बोर्ड का एग्जाम के क्वेश्चंस में यही सब पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर होता क्या, तो इसको जानने से पहले हमें एक एक्टिविटी करके इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक एक्टिविटी करके ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन को हम लोग समझेंगे। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट आपको 2 ग्राम लेना है। एक क्या मैं बॉइलिंग ट्यूब, आप अगर बॉइलिंग ट्यूब नहीं समझ रहे कि बॉइलिंग ट्यूब किसको बोलते हैं, तो आपने आपके लैब में देखे होंगे कि एक है पतला सा ट्यूब है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब से एक चौड़ा सा ट्यूब होता है जो उससे मोटा, लगभग इतना मोटा का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो इस पर आपको 2 ग्राम क्या लेना है, फेरस सल्फेट लेना है, ठीक है। और फेरस सल्फेट का जो क्या है वो नोट कर लेना है आपको, उसका कलर को, कि फेरस सल्फेट का कलर कौन सा है उसको आपको कॉपी में कहीं लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, चाहे आप बर्नर में करें या कोई भी फ्लेम में करें, स्पिरिट लैम्प में से कर सकते हैं, कोई बर्नर से, कोई भी फ्लेम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको हीट कर लेना है। हीट करने के बाद आपको इसका कलर को नोट करना है कि अब कलर में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, कलर को नोट करना है। तो देखिए पहले क्या था, पहले इसका कलर था ग्रीन, बाद में जब हम लोग हीट किए तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और कुछ स्मेल निकलता है, और क्या निकलता है, कुछ स्मेल निकलता है, कुछ ऑर्डर मीन्स महक, कुछ महक निकलता है, जैसे कुछ सल्फर के जलने का जैसा महक होता है वैसे ही महक यहाँ से निकलता है। जो हम एक्टिविटी किए कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट को हम लोग हीट किए, हीट करने के बाद क्या से हीट किए, बॉइलिंग ट्यूब से, और बॉइलिंग ट्यूब को आपको
टंग से पकड़ना है, टंग्स, ए पेयर ऑफ टंग्स, टंग्स में चिमटा होता है, ठीक है, आपको चिमटे की मदद से पकड़ना, हाथ की मदद से नहीं पकड़ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप जितना भी चाहे एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए या कोई भी एक्टिविटी करें, आपको उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तो देखिए ये रिएक्शन होता है, ये हो गया फेरस सल्फेट को आप लिए, ठीक है, 2 ग्राम, उसको फिर हीट किए तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना और SO2 और SO3। आपको हम बताएं कि कुछ स्मेल निकलता है, सल्फर के जलने का जैसे स्मेल निकलता है, ठीक है। वो स्मेल क्यों निकलता है, क्योंकि SO2 और SO3 ये गैस के फॉर्म में वहाँ से रिलीज होता है, तो इसलिए सल्फर के जलने का जैसे महक हमें आता है, ठीक है। और क्या रहता है वहाँ पर, रह जाता है फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। बाकी ये दोनों गैस बन के निकल जाता है, जिसका हम लोग सल्फर के जलने से जो हम बोले कि ऑर्डर आता है, स्मेल या ODOUR, ऑर्डर में भी महक होता है, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आपको इसमें कुछ देखने मिल रहा है, हम जब पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्या हुआ कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा था। हम पढ़ चुके हैं, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो फिर से ये करके रिटर्न करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट अधिक बन रहा, मतलब कि इसमें अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके, एक रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर हम बोले कि FeSO4 फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, तो ये एक अगर रिएक्टेंट है, एक अगर रिएक्टेंट में पार्ट ले रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हम देखें डिफिनेशन, तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है, रिएक्शंस इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट, जो चीज़ बता रहे हैं अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप अगर नोट नहीं कीजिए तो बाद में पछताना होगा, ठीक है। इसीलिए नोट कर लीजिएगा, हर चीज़ काम का, आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज़ को ही हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हर चीज़ को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए रिएक्शंस इन व्हिच, ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, जिसमें क्या हो कि सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके कुछ ब्रेकडाउन हो, सिंगल रिएक्टेंट में ब्रेकडाउन हो के उसका सिंपलर प्रोडक्ट, देखिए यहाँ क्या था FeSO4, उससे ब्रेकडाउन हो गया, क्या हुआ Fe2O3 और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। मतलब एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके उससे एक से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा रिएक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई डाउट नहीं है, जैसा रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एक से अधिक, एक या दो से अधिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और हम इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक से अधिक रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वैसा रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, इसका जस्ट उल्टा है। अब चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे हम पहले भी पहला जो टॉपिक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें भी हम लोग पढ़ चुके थे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर आप हीट कीजिएगा तो उसका रिएक्शन ये दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसको हीट कीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक और रिएक्शन पढ़ चुके थे, अगर आप CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप उतना नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए बता रहे, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर से मिलाइएगा तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप यहाँ पर CO2 से ये कीजिएगा तो ये बन रहा था कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन रहा था, और इसके साथ जो बन रहा था वो वाटर बन रहा था, मीन्स H2O, और यहाँ पर क्या बन रहा था, हीट, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये है हमारा अभी जो हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है, ये चीज़ हम अभी पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर अब कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग का बन चुका था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वो रिटर्न फिर आ जाएगा यही चीज़ में। देख लीजिए आप, अगर आप आपका कहीं पेंट कर दिए हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, तो अगर आप उसको हीट कर दीजिएगा तो रिटर्न वो जो आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा यहाँ पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर वो रिटर्न आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। मतलब कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट आपका कहाँ बन चुका है, देखिए पहला जो आप लाए चूना पत्थर, उसका हम लोग क्या किए, पानी में मिलाया, पानी मिलाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन होकर उससे हीट निकला और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग पेंट कर दिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के टच में आया, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन किया, तो उसके बाद क्या बना, उसके बाद बना कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। अब ये जो है, इसको अगर आप फिर से हीट कर दीजिएगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से रिटर्न आ जाएगा क्विक लाइम में ही, ठीक है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये था, देखिए यहाँ पर भी देखिए एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि सिंपलर प्रोडक्ट बना, दो सिंपलर प्रोडक्ट, और एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके दो प्रोडक्ट बना रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा जितना मैं एग्जांपल बता रही हूँ। इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए आप जितना भी देखिएगा अधिकतर आपको एक्टिविटी मिलेगा इसमें, ठीक है। ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें अधिकतर आपको एक्टिविटी मिलेगा। तो आपको एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको बस ये जो हम बता रहे एग्जांपल ये सब पढ़ना है, और जो डिफिनेशन बता रहे वो सब पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें वही सब है, तो वही सब का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एग्जाम्पल आप ज़्यादा देखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला दो एग्जाम्पल बता चुके हैं, और भी आगे बता रहे हैं, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ये हम बता चुके हैं पहले ही, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सीमेंट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब कि आप सीमेंट मैन्युफैक्चर में भी कुछ मात्रा में हमारा क्या रहता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सीमेंट अगर बोल दिया जाए कि सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है रोल, तो वहाँ पर उसको कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े उसका भी कुछ टाइप होता है, मतलब उसमें भी कि कुछ कैटेगरी होता है, ठीक है। तो वो कैटेगरी क्या होता है वो देखते हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating, मतलब कि जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग रिएक्शन को करते हैं, क्या से, हीटिंग की मदद से, हीट करने की मदद से, टेम्परेचर बढ़ाने की मदद से, तो वो क्या होता है, वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स यहाँ पर हो जाता है हीट, ठीक है। थर्मल मीन्स हीट, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। थर्मल कहीं भी आएगा मतलब उससे टेम्परेचर का ये से आएगा, ठीक है, टेम्परेचर का हीट के ये से देखा जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो किया जाता है वो किसकी मदद से किया जाता है, हीटिंग की मदद से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन का, तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको करना है कि 2 ग्राम जो लेड नाइट्रेट आपको लेना है, ठीक है। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, और आपको उसको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब, जो हम बोले थे फेरस सल्फेट वाला एक्टिविटी में, वैसे आपको एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है, और उस पर जो 2 ग्राम है वो लेड नाइट्रेट डाल देना है, ठीक है। उसको लेड नाइट्रेट को डाल देने के बाद आपको क्या करना है कि उसको हीट करना है। सेम जो प्रोसेस आप फेरस सल्फेट में किए थे वैसे ही आपको करना है, उसको हीट करना। हीट करने के बाद आपका क्या होगा कि आपको कुछ उसमें चेंज दिख रहा होगा कि नहीं, आपको उसमें क्या होगा कि ब्राउन फ्यूम्स, मतलब कि आपको उसमें से कुछ गैस निकलते दिखेगा जो कि ब्राउन होगा, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। इसको ये क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
देखिए जो ब्राउन फ्यूम्स जो है वो जो आप लेड नाइट्रेट को हीट करते तो उससे जो ब्राउन फ्यूम्स निकलता है वो क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्राउन फ्यूम्स जो है अब लेड नाइट्रेट के हीट के टाइम जो निकलता है वो क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। ये है रहा रिएक्शन 2PbNO3 मीन्स लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्राउन फ्यूम्स जो हम बोले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा रिएक्शन, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दे रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हीट दे रहे हैं मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, ये भी गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आपको क्या करना है कि डिकम्पोजिशन को और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक मग लेना है। ठीक है, मग जो होता है प्लास्टिक का मग, उसके नीचे आपको होल कर देना है 2। ठीक है, 2 होल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर 2 जो रबर का स्टॉपर होता है, मीन्स जो पानी उनी चूहे नहीं उसके लिए लगाया जाता है नीचे रबर का स्टॉपर। ठीक है, तो 2 स्टॉपर लगा दीजिए। ठीक है, उसको लगाने के बाद आप क्या कीजिए, जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड 2 होता है वो इलेक्ट्रोड 2 को वहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, आप वो फोटो में देख के वैसे आप लगा दीजिए। ठीक है, लगाने के बाद आप क्या कीजिए कि उससे जो 2 तार निकाल के आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए 6 वोल्ट बैटरी के साथ। कितना वोल्ट, 6 वोल्ट बैटरी के साथ आप ज्वाइन कर दीजिए। अब ज्वाइन करने के बाद उसमें आपको क्या करना है कि ना कुछ ड्रॉप आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, डाइल्यूट मीन्स इसमें वाटर मिलाने के बाद डाइल्यूट करने के बाद, एक होता कंसेंट्रेट, एक होता डाइल्यूट। कंसेंट्रेट मीन्स उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, जितना होगा सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा, मतलब कंसेंट्रेट। और एक होता डाइल्यूट मीन्स इसमें पानी मिलाने के बाद, ये डाइल्यूट होने करने के बाद इसको आपको उसमें कुछ ड्रॉप डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। तो टेस्ट ट्यूब में पानी अच्छे से भर देना है फुल। उसको फिर क्या करना है, उसको उल्टा करके इन्वर्ट करके आप उसको, जो आप ये मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रोड है, आप इसको अच्छे से कवर कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ तस्वीर में दिख भी रहा होगा, वैसे आपको कवर कर देना है। ठीक है, उसको कवर करने के बाद क्या करना है कि आपको वहाँ से आपको करंट छोड़ देना बैटरी से। ठीक है, करंट छोड़ने से क्या होगा, ये जो आप यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगाए हैं, टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे होंगे एक में मतलब जो पानी पूरा भरा हुआ था वो क्या हुआ, धीरे धीरे खाली होकर बबल ऊपर जा रहा है, बबल ऊपर आ रहा है। ठीक है, बबल ऊपर आ रहा है, पानी धीरे धीरे खाली ऊपर से हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि एक में दोनों में समान गैप है क्या, आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, दोनों में क्या समान जो एयर है, बबल है, वो क्या समान है, नहीं, एक में ज़्यादा है एक में कम है। ठीक है, एक में ज़्यादा है एक में कम है। तो क्यों कम है क्यों ज़्यादा है, और क्या दोनों में एक ही गैस है क्या, जो आप एयर में जो वहाँ पर भर रहा है, क्या दोनों में एक ही गैस भर रहा है। आप क्या कीजिए, उसको जब आप उसको फिर जब वो हो जाए रिएक्शन कंप्लीट, तो आप क्या कीजिए कि दोनों को निकालिए और चेक कीजिए कौन सा गैस कौन सा टेस्ट ट्यूब में भरा है। तो आप क्या पाएंगे, एनोड जो है उसमें आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ठीक है, और जो कैथोड है, एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड है उसमें आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको तस्वीर में दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको और एक एक्टिविटी करना है। इसमें क्या करना है, आपको 2 ग्राम तक सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, 2 ग्राम आपको क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड, मतलब 2 ग्राम आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एक वॉच ग्लास, वॉच ग्लास तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, वॉच ग्लास एक कटोरा टाइप से होता है लेकिन उससे छिछला होता है, मतलब
ऐसे टाइप से होता है, एक छोटा सा गोल सा होता है, जैसे घड़ी होता है ना, वॉच ग्लास, मतलब घड़ी का कांच जैसे एक होता है, ठीक है, वो उसको वॉच ग्लास बोलते हैं। उसमें आपको 2 ग्राम क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको सनलाइट पे एक्सपोज कर देना है, मतलब सनलाइट पे छोड़ देना है कुछ देर के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहले आप जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर को देख लीजिए, ये क्या होता है, व्हाइट होता है, एकदम सिल्वर कलर व्हाइट टाइप से होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सनलाइट पे छोड़ दीजिएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। अब सनलाइट पे छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि जो सिल्वर क्लोराइड था उसका कलर ग्रे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में हम एक्सपोज कर देंगे तो क्या कलर होगा, उसका कलर हो जाएगा ग्रे। ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप सनलाइट पे एक्सपोज कर देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। ये देख सकते हैं उसका रिएक्शन, ठीक है। मतलब जब आप सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट पे देंगे तो क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से जो है हमारा सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ग्रे हो जाता है। और इसी तरह से आपका क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड में भी इसी रिएक्शन सेम होता है, मतलब उसको भी आप अगर सनलाइट में दे दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। यही सेम रिएक्शन होता है, चाहे सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, दोनों में क्या होता है कि जो अलग अलग हो जाता है। तो ये जो है मतलब एक रिएक्टेंट से अलग अलग 2 सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या ये करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट, आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आप ये जान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये जो रिएक्शन है दोनों का हम यूज करते हैं। हम लोग अभी तक क्या देखें कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चाहे कोई भी रिएक्शन है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ रहा है। एक तो आप हीट देना ही पड़ रहा है आपको, या इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है। आप कितना भी देख ले, चाहे आप डिकम्पोजिशन जितना भी है, आपको क्या देना है, कुछ ना, किसी में आपको हीट देना है, किसी में आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है, किसी में आपको लाइट देना है। हम जितना भी एक्टिविटी अभी तक पढ़े, चाहे फेरस सल्फेट का हो, चाहे आप लेड नाइट्रेट का हो, हर में देखिए आप कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ रहा है, चाहे वो हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या लाइट हो। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी आपको, जैसा भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बात किए, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देना ही पड़ेगा। हम क्या बोले कि आपको ये 3 जरूरत ही पड़ेगा, ये 3 चीज में से कोई भी चीज है मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मतलब ये 3 में से कोई चीज होना ही कंपलसरी है, ठीक है। इनके बिना डिकम्पोजिशन रिएक्शन इम्पॉसिबल, ठीक है। और देखिए, रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वैसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले हम जो पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें हम लोग पढ़े थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि जिसमें हीट रिलीज होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप अगर कुछ भी रिएक्शन को देखेंगे, चाहे आप सिल्वर क्लोराइड वाला जो है उसमें भी देखेंगे, तो उसमें आपको क्या जरूरत पड़ा, सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। मतलब चाहे आप कुछ भी चीज को देख ले, फेरस सल्फेट वाला में देखिएगा तो उसमें भी आपको जो एनर्जी है, हीट की एनर्जी, उसको भी आपको एब्जॉर्ब करना पड़ा। मतलब ऐसा ये रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी आपको डिफिनेशन लिखा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।